से पहले ही महाराजा साहब के नाम थे और महाराजा के नाम ही चलती आ रही थी। वकील साहब ने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे गलत तरीके से तहसीलदार और एसडीएम ने 93 के आसपास मिल के इसको आयता क्लब करके क्लब के नाम प्रॉपर्टी कर दी, जो तो उस टाइम में मैं माइनर था और मेरी मदर गार्डियन थी। ना तो मेरा आदेश हुआ है कुछ ऐसा, ना मैंने रजिस्ट्री करवाई है, ना मैंने गिफ्ट किया है, ना मेरे मदर ने कुछ लिख के दिया है। अब वो करवा लिया किसी ने, वो सेक्रेटरी था क्लब का। अच्छा, क्लब का रजिस्ट्रेशन भी मैंने करवाया सोसाइटी एक्ट में कि मैंने कहा अच्छी तरह से किशनगढ़ में खेलकूद एक्टिविटी हो, इसलिए इसको एक फॉर्मल तरीके से रजिस्टर करवा के चलाया जाए। और बहुत अच्छा चला है, बरसों तक, 15 साल तक बहुत बढ़िया चला भी, और बहुत लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। टेनिस भी चालू हुआ, क्रिकेट, हॉकी, दुनिया भर की चीज़ें होती थी, बैडमिंटन भी, स्क्वॉश भी मैंने चालू किया वहाँ पे। उसके बावजूद एक ऐसा आया रमेश पुरोहित, जो सेक्रेटरी बन गया ज़बरदस्ती, और उसने सभी गड़बड़ वहाँ से चालू करी है। ये तो इसका बैकग्राउंड है। अब आगे जो वकील साहब ने एक्सप्लेन किया, अब वो सिचुएशन है। और कुछ पूछना चाहें तो? आज आपने प्रेस को इनवाइट किया, अब क्या है, मतलब अब आगे क्या रहेगा? आपका पुरातत्व तो है ये अपनी जो ऐतिहासिक जगह, आगे तो यही रहेगा कि डिविजनल कमिश्नर के यहाँ अपील है, तो उनको कहा जाएगा, तारीख शायद कल की है, कल की तारीख है, तो उनसे रिक्वेस्ट करी जाएगी कि इसमें स्टे लाइए इमीडिएटली, और 90 कैंसिल करा जाए, और जो फर्जी पट्टे जा रहे हैं वो कैंसिल किया जाए। न्यायिक प्रक्रिया को निभाएंगे। इतनी पुरानी इमारत बनी हुई क्लब हाउस, उसको कल रातों रात डिमोलिश कर दिया। आपको 10 जेसीबी लगा के उसको लेवल आउट कर दिया। अभी वहाँ कोई निशान नहीं है उसका। ये हो रहा है, अब खुले आम हो रहा है। मदनगंज और पुराना शहर के बीच में ये प्रॉपर्टी है, जो अच्छी तरह से सब लोग देखते हैं। ये भू माफिया की ये हाल हो रहा है। रेवेन्यू बोर्ड से भी आग्रह किया जा रहा है, गलत फैसलों को निरस्त किया जाए। तो किशनगढ़ की जनता से अपील है कि इसकी वही संभाले। उनके लिए क्लब बनाया था मैंने, उन्हीं की खेल कूद के लिए था और उन्हीं के बेनिफिट के लिए था। अब उन्हीं को संभालना पड़ेगा, और जो भी भू माफिया है इसको रोके, और आगे और नुकसान जो हो रहा है उसको रोका जाए, और ये बेचान नहीं हो, और इसके पट्टे वट्टे किसी का बेचान नहीं हो, निरस्त करें। अब तक आधा से ज़्यादा शहर काफ़ी जगह माफियाओं ने अपने अपने कब्जे कर लिए हैं। अब ऐतिहासिक धरोहर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो उसको लेके आप लगातार कोर्ट में भी प्रयास कर रहे हैं। आगे आपने प्रधानमंत्री को भी लिखा है, और आगे आपकी क्या रहेगी कि आप उच्च स्तर? मैं तो एक सरप्राइज हूँ कि कुछ समय पहले वो 2-2.5 बीघा अशोक पार्टी ने लेके अग्रवाल हैं, उनसे खरीद करके रजिस्ट्री करवा के अब वाइफ के नाम है जो भी, और वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। मैंने तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं कि किसी कम्युनिटी या म्यूनिसिपल एरिया के बीच में हेलीकॉप्टर लैंड होता है। आज तक तो मैंने देखा नहीं है। ये अमेरिका जैसे देशों में ज़रूर होता होगा, जो कि इमारतों पर लैंड करते हैं। यहाँ तो मैंने देखा नहीं है, और ये आराम से करे जा रहे हैं, नियमों के विरुद्ध है। और पूर्व में भी कई केंद्र स्तर पे भी चिट्ठियाँ लिखी गई है कि कौन ने, ये कलेक्टर महोदय ने इसको, या किस अधिकारी ने इसको परमिशन दी गई, सब ने इग्नोर किया, हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है। और हाँ, आबादी के बीच में। और आप तो ये देखिएगा कि नगर आयुक्त सीता वर्मा कितना एक किशन मार्ग है सरकारी संस्था पे, हम हमारे उसके आदेश की कॉपी मांग रहे हैं कि आम आदमी कोई भी मांग सकता है। हम RTI लगा चुके हैं, सब कुछ लगा चुके हैं, हमें कॉपी नहीं दी गई यहाँ से, और हमें कॉपी भी हमारे को DC कोर्ट से लेनी पड़ी है। DC कोर्ट ने आदेश दिया, फिर भी DC कोर्ट को भी अधूरी भेजी गई है। पूरे DC कोर्ट ने आदेश दिया कि संपूर्ण पत्रावली भेजी जाए। हमें एक साफ मना कर दिया गया, हम 5-6 बार गए मिलने, आपके जो हम आपको नहीं दे सकते पार्टी में। तो आप भी आज भी कहीं आपके जैसे रियासत के लोग हैं जुड़े, उनसे भी आपकी मदद लेंगे? जैसे राजपूत समाज के पदाधिकारी बैठे हैं, बिल्कुल। क्या इस मामले में वो भी कुछ एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे वो, इसीलिए राजपूत समाज के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी यहाँ बैठे हुए हैं, और दूसरे समाज से भी ले रखा है, सबसे बात हो रखी है।
और पब्लिक ओपिनियन भी करेंगे कि ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। नहीं, इस केस में ये विजिलेंस केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का भी नाम आपने लिखा है, हाँ, तो इनको लेकर भी आगे फर्दर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक कोई कंप्लेन? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने करवाया तो उनका नाम तो जाएगा ही। को प्रशासन को जगाया जाए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों या किसी प्रकार की कार्रवाई करी है इन्होंने, इससे रद्द किया जाए और दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। महाराजा आखिरी राजस्थान जो सरकार आखिरी महाराजा के टाइटल राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में 71 में प्रीपर्स बंद हो गए थे, उसके बाद प्रीपर्स के बाद ऐसा हुआ जी 16 फरवरी 1971 में मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया था। उस टाइम तक प्रिविलेजेस थे, राजे महाराजे थे। वैसे भी राजा महाराजा का टाइटल हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का दिया हुआ नहीं, महाराजा का टाइटल ब्रिटिश सरकार ने 1877 में जब रानी विक्टोरिया बनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर किया ब्रिटिश क्राउन ने। ब्रिटेन की रानी उस टाइम में विक्टोरिया थी, तो उन्होंने टेक ओवर किया। 1877 में बड़ा दरबार रखा था यहाँ वाइसरॉय के नीचे, तो आगरा में हुआ था। और महाराज प्रीति सिंह जी थे, मेरे 5 पीढ़ी पहले, वो पधारे भी थे उसमें टाइटल दिया है महाराजा। ये तो बैकग्राउंड है, फिर भी वो चलता आया, इस गवर्नमेंट के भी चलता आया। तो 71 में फिर मैंने प्रेसिडेंट से एप्लीकेशन करी, प्रेसिडेंट ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, बुलाया, चाय वाय सब मेरे को तो क्या बात है बेटा? तो मैंने कहा ये है कि भाई मेरा सक्सेशन होना चाहिए, ठीक है कर देंगे। तो उन्होंने ऑफिशियली प्रेसिडेंट के ऑफिस में चिट्ठी आ गई कि आपको महाराजा धीराज महाराजा घोषित किया जाता है, और क्योंकि आप माइनर हैं अभी, तो आपकी मदर को गार्डियन बनाया जाता है जब तक कि आप माइनर हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, गार्डियन भी माइनर की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। अगर कहीं से ये निकालें कि साहब राजमाता ने हमें दे दी थी, तो वो भी अलाउड नहीं है। जैसे कि ठाकुर जी को भगवान के स्वरूप को माइनर माना गया, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, वही चीज़ यहाँ पे थी। तो अक्टूबर में मुझे अप्रैल में मिल गया था ये ऑर्डर। फादर की डेथ फरवरी में हुई थी, मुझे अप्रैल में ऑर्डर मिल गया था, और करीब अक्टूबर के आसपास इंदिरा गांधी ने संविधान बदल के आर्टिकल 377 को बदल के उसने ये कहलवा दिया, लिखवा दिया संविधान में कि आज से कोई रूलर नहीं है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि रूलर शब्द सब जगह रूलर को प्रोटेक्शन था। रूलर को कोर्ट में नहीं खींचा जा सकता, रूलर को जेल में नहीं डाला जाता, रूलर ये कर सकता है, रूलर वो कर सकता है। तो वो रूलर शब्द को खत्म किया, टाइटल को खत्म नहीं किया। आज भी महाराजा है, जल्दी थी उसको तो रूलरशिप खत्म करनी थी। तो इनको जबरदस्ती प्रिविलेज मिलता है, ये प्रिविलेज बहुत थे, प्रिविलेज मिलते थे। और फिर उसने कॉम्पनसेशन दिया, मुझे भी सारे राजाओं को महाराजाओं को कॉम्पनसेशन दिया अपने इलाके के हिसाब से। इसके 3 दिन पश्चात ही उसने श्री प्रकाश शर्मा को बेचान कर दिया, जो भी प्रकाश ओसवाल जो भी है, और उसके नाम भी म्यूटेशन खुल गया। तीसरा सेल जो है वो अशोक पाटनी की वाइफ के नाम खोल दिया, नामांतरण, उसको भी सेल हो गया। इसकी पश्चात इन्होंने कार्रवाई करी, ऐसे 15-20 पट्टे प्लॉट हैं। नहीं पट्टे बाद में। इसके पश्चात हमने इस म्यूटेशन की भी कलेक्टर के 3 अपीलें कर रखी है, जिसमें भी कल की ही तारीख पेशी है, 8/12। उसके पश्चात इन्होंने क्या किया कि यहाँ पट्टों की कार्रवाई की। हमने फर्दर हमारे दावे में स्टे की दरखास्त लगाई निशा सारण की। निशा सारण से पहले एक चौधरी थी, उनके यहाँ हमने स्टे उन्होंने स्टे प्रदान कर दिया, परंतु भूमाफिया ग्रुप ने निशा सारण का अपॉइंटमेंट डिजायर से करवाया यहाँ पे
और वो मेरे को पहले दिन ये बोली कि मैं तो आई इसी काम के लिए, वकील साहब आप तो बहस करो। मैंने कहा साहब कर दूंगा, मैं आज 151 की बहस करने नहीं आया हूँ, मैं 3 दिन बाद कर दूंगा, आप रख दो। उन्होंने 3 दिन बाद रख दी। मैंने उठा के ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगा दी अजमेर में, क्योंकि मुझे उनका संदेह हो गया। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाते अब वो कुछ कर नहीं सकते, कोर्ट ने स्टे कर दिया। कोर्ट ने स्टे किया तो कलेक्टर ने जो स्टे किया उसने कलेक्टर ने ये, हमने साथ में जब हमें ये मालूम पड़ा कि सांसद महोदय मंत्री महोदय भी इसमें शामिल हैं, तो हमने कहा कि नहीं ये तो जिला ही ट्रांसफ़र करो, किशनगढ़ ही नहीं, अजमेर ही नहीं, इसके जिले के ट्रांसफ़र की मैंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष लगाई। 9/4 को वो हमारी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जिला ट्रांसफ़र की एडमिट हो गई और स्टे हो गया उसमें। इस पर 9/8/4 को प्रार्थना पत्र लेते हुए निशा साहब ने कि साहब वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन तो इन्फेक्शस हो गई, इसलिए उसने 8/4 को काटा पीटी करते हुए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये राजा साहब के नाम म्यूटेशन खोल दिया है मदन सिंह महाराजा साहब के थे। इसके पश्चात जो इन्होंने कार्रवाई की, SDO के सुमेर क्लब ने ये दावा दायर किया और सुमेर क्लब के नाम भूमि को कराने का आदेश कराया। उस समय महाराज साहब को सन 1971 में जब फादर की डेथ हुई तो आपकी माता को तो आपका गार्जियन बनाया भारत सरकार के राष्ट्रपति ने, विपिन गिरी साहब राष्ट्रपति महोदय ने, तो इनको इनकी माता साहब को गार्जियन बनाया और आपको नाबालिग थे तो राजा की पदवी से नवाजा गया। राजस्थान स्टेट के आप अंतिम महाराजा हैं जो टाइटल लगा, और उस जमीन को इन्होंने सुमेर क्लब के नाम कराने का वकील की सहमति से, जबकि किसी भी नाबालिग की संपत्ति में एडवोकेट को सहमति देने का कोई अधिकार नहीं, न तो राजमाता साहब ने दिया और न इन्होंने दिया। फिर इन्होंने फर्दर कार्रवाई करी 1993 में इस भूमि को आबादी भूमि में कन्वर्ट करा दिया। इस पर राजा साहब को जानकारी हुई तो इन्होंने एक 2003 में 3/2003 में एक दावा दायर किया जो आज तक विचाराधीन है खंड अधिकारी। इसी दौरान वो सेक्शन 9 में सुपरवाइजरी पावर में रेवेन्यू बोर्ड गए और एक याचिका दायर की भरत सिंह के वंशजों ने कि साहब ये संपत्ति तो हमारी है। वहाँ ने तो विष्णु गोयल जो सदस्य थे उन्होंने न पट्टे का अध्ययन किया, न हमारे रिकॉर्ड मंगाए, की जमीन थी न की जागीरदारी। ठीक है, ये तो जागीरी भूमि थी, उसके अंडर में था, लगान वसूल करके राजा को देते थे। पहले जागीरी व्यवस्था थी, उसके तहत बंसीलाल की स्वामित्व की जमीन को एक्वायर किया, उसके बदले उसको 20 बीघा जमीन दे दी। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया, जागीरदार के जो वंशज थे भरत सिंह के, उसने उस भूमि को अपनी समझते हुए कि साहब राजा साहब ने एक्वायर कर ली, अब तो मेरी हो गई, तो उसने उसमें कोठी का निर्माण कर दिया। उस कोठी के निर्माण को भी तत्कालीन जो भी प्रशासन था उस स्टेट में कोर्ट में कार्रवाई चली और कोर्ट ने उस भूमि को और जो कोठी बनाई उसके पेटे को 6